नमस्कार साथियों, आप सभी श्रोताओं के काफ़ी सारे कॉल्स आए, फ़ोन आए, मैसेजेज आए कि आपने आखिरकार क्या देख कर के ये प्रेडिक्शन किया था कि मोदी जी या प्रधानमंत्री जी का या बीजेपी का 272 नहीं हो पाएगा। और जो परिस्थिति बनी है कल, वो प्रेडिक्शन मैंने काफ़ी पहले किया था। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं और उसमें मैंने जो बतलाया था वो बिल्कुल सटीक हुआ। तो काफ़ी सारे मेरे पास कॉल आए, मेरे मन में भी हुआ कि आप लोगों तक ये बात पहुंचाऊं कि आखिरकार किस बात को लेकर के मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि बीजेपी की 272 सीट नहीं आ पाएगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परिस्थिति ज़रूर बनेगी कि सरकार किसी तरीके से बन जाएगी। तो आखिरकार ये प्रेडिक्शन कैसे किया गया था, किस आधार पर किया गया था, पराशर के कौन कौन से उसमें सूत्र का प्रयोग किया गया था। क्योंकि अदरवाइज अगर आप देखें, आपने भी टीवी देखा होगा, यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी, तो मैक्सिमम जितने भी वैसे एस्ट्रोलॉजर जो टीवी पर आते हैं, जिनके मिलियंस में व्यूज होते हैं, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, उन सब ने एक लाइन तो बहुत सारी लिस्ट है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अच्छी बात नहीं होती है किसी के बारे में नाम लेकर के बतलाना, लेकिन जो भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर थे, उन सब ने 400, 420, 430 तक का आंकड़ा दिया था कि बीजेपी तो इतनी सीट लाएगी ही, हर हाल में लाएगी। और मैंने जब प्रेडिक्शन किया था तो मैंने तो उसका सीधा उलट था, क्योंकि मैंने तो ये कहा था कि अभी बीजेपी की कुंडली में दिवाला योग लगा हुआ है। मित्रों, दिवाला योग होता है, ऐसा योग होता है कि टीपू सुल्तान की कुंडली में था, सब कुछ होते हुए भी उनका सब कुछ लुट गया था। तो जब दिवाला योग लगता है तो समस्या आती है। हाँ, बचाव कहाँ पर हुआ? बीजेपी की कुंडली में केवल अकेले का ही प्रभाव नहीं होता है, जो राजा होता है, जो सबसे आगे होता है, उसकी भी कुंडली काम करती है। तो यहाँ पर बीजेपी में सबसे ऊपर जो है वो हमारे माननीय मोदी जी हैं। तो मोदी जी की कुंडली में अभी भी, मैंने उसमें भी बतलाया था कि बीजेपी की कुंडली में बहुत सारी समस्याएं तो हैं, लेकिन मोदी जी की कुंडली में अभी भी वो योग बने हुए हैं, जिन योगों से वो इतने बड़े, अभी तक वो 10 साल से या पिछले 25 सालों से जो सबसे अच्छी स्थिति में है राजनीति में, वो योग अभी भी बरकरार है शनि के द्वारा। तो बहुत सारे हमारे जो मित्र लोग हैं, जो श्रोता लोग हैं, उन्होंने फ़ोन करके बधाई भी दी कि आपने ऐसी प्रेडिक्शन की जो किसी ने नहीं की थी, और आपने तो एग्जैक्ट पोल ही बतला दिया था कि कल जो हुआ, कल के मेन प्रेडिक्शन का पॉइंट मेरा ये था कि बीजेपी की स्थिति खराब रहेगी, बीजेपी 272 का आंकड़ा अपने से नहीं कर पाएगी। हाँ, मोदी जी के रहते हुए उनके नेतृत्व में किसी तरीके से सरकार बन जाएगी। हाँ, सरकार बनेगी, ये मैंने ज़रूर कहा था, और मुझे लग भी रहा है कि उतना तो सीट है ही, आराम से सरकार बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन आखिरकार इस प्रेडिक्शन को करने के लिए जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आखिरकार ऐसे सूत्र क्या हैं, किस आधार पर मैंने एकदम कॉन्फिडेंस से आप लोगों को ये बात बतलाया था, और फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो आधार मैं देखता हूँ वही आधार फिर दूसरे लोग क्यों नहीं देख पाते। तो उसके पीछे का भी कारण है कि इसके लिए बिना बायस्ड हुए देखना पड़ता है। बिना मेरे मन में ये है कि भाई ये मेरा नेता है, ये तो अच्छा ही करेगा, ये मेरा नेता ये तो अच्छा ही करेगा, इसके लिए तो अच्छा होगा, तो इसको बोलते हैं बायस्ड होना। तो जब मैं कभी किसी की भी जो कुंडली बनाता हूँ, पहली बात तो मैं कभी किसी से कोई परेशानी इसीलिए पूछता भी नहीं हूँ, कुछ नहीं, केवल बर्थ डिटेल के आधार पर जो निकल के आ गया सारा लिख दिया, और अपने आप सारा निकाल के लिख दिया, लिख देने के बाद वही प्रेडिक्शन हो जाती है। तो इसमें मैंने भी बीजेपी की अलग से कुंडली बनाई थी, मोदी जी की अलग से कुंडली बनाई थी, और दोनों की कुंडली बना कर कंबाइन किया, जो उसमें निकल के आया वो लिख दिया, वही प्रेडिक्शन कर दिया, और वही प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक साबित हुई। और ऐसा होता है इससे पहले भी मित्रों, ये तो मैं वीडियो काफ़ी अभी लगभग 1.5-2 साल ही हुआ, इससे पहले भी जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल हुई थी, उस समय में भी जब आर्यन खान का एग्जैक्ट बर्थ डिटेल मुझे मिला, तो मैंने कुंडली बनाई थी और प्रेडिक्शन किया था कि इस डेट में बेल मिलेगी और इस डेट में क्लीन चिट मिलेगी। वो अभी भी मेरे फेसबुक पेज पे है। तो क्या होता है, बर्थ डिटेल के आधार पर जब हम कोई चीज़ बिना बायस्ड हुए केवल और केवल वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सूत्र लगा करके देखते हैं, तो वो बिल्कुल सही होता है। इसी तरीके से योगी जी की जब 2022 में सरकार बनी थी, उससे काफ़ी पहले मैंने
प्रेडिक्शन किया था, वीडियो भी बनाई थी, अभी भी मेरे लाइब्रेरी में वो वीडियो है कि योगी जी जीत रहे हैं। अखिलेश यादव की भी बर्थ डिटेल से बनाई थी, उसमें बतलाया था कि अखिलेश यादव का अभी अच्छा समय नहीं है, और उस समय में भी मैंने बतलाया था कि अभी अच्छा समय नहीं है, 3 से 4 साल के बाद उनका काफ़ी अच्छा समय आएगा, तब तक उनको इंतज़ार करना चाहिए। तो ठीक है, 3-4 साल के अभ्यंतर में ही ये चुनाव हुआ, अभी उनको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी का जो एमसीडी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, सब कुछ, यानी कि मैंने इतना तो देखा है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी को अगर बिल्कुल निष्पक्ष रूप से अगर मैं किसी का पक्ष लेने लगूंगा कि भाई मुझे तो बीजेपी पसंद है, भाई बीजेपी जीतेगी, मुझे तो कांग्रेस पसंद है, कांग्रेस जीतेगी, भाई मेरा तो केजरीवाल जीतेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं निष्पक्ष रूप से किसी के बारे में बतलाता हूँ, निष्पक्ष रूप से यानी कि मुझे बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, मुझे केवल और केवल कुंडली देखनी है, बर्थ डिटेल देखना है, ग्रह दशा देखनी है, क्या योग बन रहे हैं वो देखना है। तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल निष्पक्ष रूप से अभी तक मैंने जितनी की, ज़्यादा मैं करता नहीं हूँ जब तक मेरे पास एकदम एग्जैक्ट बर्थ डिटेल नहीं आती है किसी की। जैसे कि बीजेपी की जो कुंडली थी वो जग जाहिर थी, तो मैंने देख लिया, क्योंकि उसका तो बर्थ डिटेल क्या होता है, जब कोई संस्था बनता है या कोई पार्टी बनती है तो किस समय में बनता है वो उसका बर्थ डिटेल हो जाता है, और वही उसका जन्मकालीन विवरण हो जाता है। तो उसके आधार पर मैंने बनाया। तो अब मैं आपको बतलाता हूँ कि आखिरकार जो मैंने प्रेडिक्शन किया था उसका मूलभूत क्या था। कि बीजेपी की कुंडली जो थी वो मिथुन लग्न की कुंडली थी, और वृषभ राशि में द्वादश भाव में 4 प्लैनेट चले गए थे। तो जब कभी लग्न से ज़्यादा प्लैनेट अगर 12th हाउस में जाते हैं, तो 12th हाउस में जो 4 प्लैनेट गए, इसका मतलब कम से कम 8 घर के मालिक द्वादश में चले गए, क्योंकि एक प्लैनेट लगभग सूर्य और चंद्र को अगर हटा दें तो एक प्लैनेट 2 घर का मालिक होता है। तो सोच लीजिए कि 8 घर के मालिक द्वादश में चले गए। द्वादश जो होता है व्यय होता है, और एक तरीके के योग बनता है जिसको दिवाला योग भी कहते हैं। तो बीजेपी की कुंडली में दिवाला योग, लेकिन मोदी जी की कुंडली में शनि देव बहुत ही अच्छी परिस्थिति में थे। शनि उनका पंच महापुरुष योग में था, क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और 11 नंबर में भी शनि देव हैं, और शनि देव काफ़ी अच्छे पावर में भी हैं। और शनि और राहु जो होता है वो राजनीति का कारक होता है। कहा जाता है कि जिस दिन रिजल्ट हो उस दिन अगर 10th हाउस का शनि और राहु से संबंध बनेगा तो निश्चित रूप से वो जीतेगा। इसी को आधार में लेकर के मैंने इससे पहले भी जो राजनीतिक भविष्यवाणियाँ जो भी की वो सारी सही साबित हुई। तो आप लोगों से बस एक चीज़ आग्रह करने के लिए मैं आया हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे वीडियो काफ़ी देखे जाते हैं, मैंने देखा है कि जो मैं बनाता हूँ बिल्कुल सटीक बनाता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं कभी भी ऊल जलूल की बातें, जो साइकोलॉजी, टेलीपैथी, साइकोलॉजी, ये सब कुछ नहीं करता हूँ। जिनकी कुंडली में भी जो लिखता हूँ बिल्कुल टू द पॉइंट बातें लिखता हूँ। ऐसी बातें नहीं कि जिसको साइकोलॉजी में, क्योंकि मैं खुद उसको नहीं मानता हूँ, तो साइकोलॉजी वाली बातें बिल्कुल नहीं, जो सटीक टू द पॉइंट बातें जो निकल के आती हैं बर्थ डिटेल से वो बतलाता हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, ये मेरी दिली इच्छा है। लेकिन सब्सक्राइबर अभी कम है, तो आप देखते बहुत ज़्यादा है। ऐसी बात मैं देखता हूँ कि मेरे वीडियो काफ़ी मतलब 10,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000, 70,000, 75,000 आराम से जो वीडियोस होते हैं वो राशिफल वाले तो काफ़ी ऊपर जाते ही हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जब देखें तो इसको शेयर भी करें। शेयर करने से भी, और अगर आप लोगों के साथ किसी प्रकार की अगर जीवन में समस्या है तो एक बार कॉल कर सकते हैं। जितना जो हो पाएगा उतना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ कुंडली देख करके। और बस ये मुझे कल बहुत सारे कॉल्स आए, मैसेज आए कि गुरुजी आपने ऐसे कैसे बतला दिया कि जो आपने बतलाया सेम टू सेम वही हो गया। तो मुझे लगा कि बस सुबह का समय है, और थोड़ा सा अब आप देख सकते हैं मैं अभी दिल्ली में नहीं हूँ, मैं हूँ अभी गांव में, और बस सुबह 6 बजे का वक्त है, और अर्ली मॉर्निंग में आ गया हूँ अपने खेत में। और यहीं से मैंने कहा कि चलिए आप लोगों को ये सारी बातें बतलाई जाए। और हो ना हो कि जब जो कोई यूट्यूब वीडियो बनाता है तो उसकी इच्छा ये रहती है कि ऐसा कंटेंट मिलना चाहिए जो लोगों को चाहिए, जिसकी लोगों को ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी जानना ज़रूरी है कि आखिरकार किस तरीके से, कौन सी ऐसी बातें थी जो मैंने बतलाई बर्थ डिटेल देख करके, और वो बिल्कुल सटीक साबित हुई। तो मित्रों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।